अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, मैं ये समझता हूं मैं अपनी जिंदगी का सबसे जो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट करने की। आज मेरी जिंदगी की मैं ये समझता हूं जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो आज पूरी होने जा रही है। आज हम बात करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर जश्न है, कल 14 अगस्त है, बड़ा एक भरपूर किस्म का जश्न मनाया जा रहा है। और आज मेरे साथ एक इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने सारे दीवान उनके कदमों में रखता हूँ, कि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और वो इतने अच्छे इंसान हैं। आज मेरे साथ द वन एंड ओनली मौजूद है, एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बहुत मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मुसव्विर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। बहुत मुसव्विर साहब, आपको तमाम बातों का पता होता है। मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि 14 अगस्त आ रही है, बड़े भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, मगर वहीं पे अगर भारत के सोशल मीडिया की बात की जाए, तो उनका ये कहना है कि हम अनकरीब हमला करेंगे और शायद अब ऐसा हमला करें कि हम पाकिस्तान को लक्ष्य से ही खत्म कर। देखें, जहाँ तक भारत की बात है, मैंने बहुत सारे अपने पहले इंटरव्यूज़ में भी ये बात कही है कि भारत को तबाह करने के लिए मोदी की पॉलिसियाँ काफ़ी हैं। और आने वाले वक़्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान कुछ भी ना करे ना, तो मोदी की जो अपनी हरकत हैं और जो उसकी अपनी इस वक़्त एक पॉलिसीज़ हैं, वो जो बना के बैठा हुआ है और जिस तरह वो जिस तरीके से जा रहा है, जी। यही काफ़ी हैं भारत को पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क बनाने की कि जिसके अंदर फिर कोई दुनिया का बंदा उसको मुँह नहीं लगाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी और अपनी एक रजीम बचाने के लिए इस तरह की गीदड़-भभकियाँ दे रहा है। ठीक है। वो एक दफ़ा पहले हमला करके मज़ा चख चुका है। जी। अगर उसने कोई दोबारा ऐसी जिसारत की, तो पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से वाज़िया पैगाम दे दिया गया है कि उसको उसका कैसा जवाब दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह वो जो ख्वाब देख रहा है, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह वो उसके ये स्वाने ख़्वाब ही होंगे। ये काफ़ी होगा कि फिर इंडिया के टुकड़े आप दुनिया में देखें। पर अगर मोदी की बात की जाए मुसव्विर साहब, तो मोदी है, उसकी हुकूमत है, ये हमेशा जब भी इनकी बारी आती है, ये कुछ ऐसा करते हैं पाकिस्तान की जानिब कि ये समझते हैं शायद इससे हमारी सियासत बच जाएगी। और अगर वोट देखा जाए तो वो इसी तरह के हमले करते हैं और जो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं लोग, वो उन्हें हमेशा वोट कास्ट कर देते हैं। क्या समझते हैं कि इसके बाद मोदी की कभी बारी आई? देखें, हर मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर एक ना एक जो है ना स्लोगन लिया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है और इंडिया के अंदर हमेशा ये नैरेटिव बनाकर उन्होंने इलेक्शन को विन किया है एंटी पाकिस्तान। वहाँ पे पाकिस्तान को अपना दुश्मन दिखाकर, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खौफनाक का अज़दहा दिखाकर उन्होंने ये कोशिश की है। ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया ने ये कोशिश की है। लेकिन उसको ऐसे मुँह की खानी पड़ी कि ये जो उसने लास्ट टाइम हरकत की, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद नमरसूस का आगाज़ किया और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका बचा, पाकिस्तान की एक अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और तो और छोड़ें कि अभी आप देखें कि सरेआम अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और बहुत सी दुनिया के लोगों ने सरेआम कहना शुरू कर दिया कि आपके हथियारे भी गिरे और आप शिकस्त खुर्द हैं, आप कुछ भी नहीं और दुनिया में जो उनकी अहमियत थी वो कहाँ चली गई। जिस अमेरिका का वो पिट्ठू बना हुआ था, आज इंडिया वहाँ पे कहाँ पे किस स्टेज पे खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो ये जो है एक स्लोगन की नैरेटिव बनाने की कोशिश उसकी थी, जिसमें उसने 2 ताहियाँ, 2 इलेक्शन भी जीते और उसके ऊपर जो है ना वो क्या के हुकूमत भी की। लेकिन अब मोदी की ये भूल है कि मोदी दोबारा वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकेगा, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि शायद किसी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा इनकलाब ना आ जाए जिससे मोदी की गवर्नमेंट ही वक़्त से पहले ही ख़त्म कर दी जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुसव्विर साहब, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो बड़े अरसे बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ट्रैक के ऊपर चल पड़ा हुआ है। जिस तरह देख रहे हैं कि एक बड़ा जश्न कल हम लोग मनाने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये ख्वाब जो हमने आज़ादी का देखा था, बड़े अरसे बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान स्टेबल होता जा रहा है? इस हवाले से क्या कहें? इंशाल्लाह जी पाकिस्तान स्टेबल होगा, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर नाम बनेगा। जो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे वो पहले ज़लील-ओ-ख्वार हुए, वो दुश्मन का जो एजेंडा प्रमोट करने वाले हमारे मुल्क के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, वो इंशाल्लाह उनको फिर भी मुँह की खानी पड़ेंगी और पाकिस्तान की आवाम को मैं आपके तवज्जुह से एक क्लियर मैसेज देता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम व दायम था, कायम व दायम रहेगा। इसका कोई भी बाल बिगा नहीं कर सकता। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना हुआ है और मौजूदा सेटअप के अंदर, मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए और मौजूदा सेटअप के अंदर इसका कोई भी बाल बिगा नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद और नुसरत पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह हम सबको अल्लाह की मदद की तरफ जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अल्लाह से हमेशा मदद माँगनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो हमारी इज़्ज़त दुनिया के अंदर रखी है, वो कायम व दायम रहे। बहुत शुक्रिया मुसव्विर साहब। मुसव्विर साहब, जाते-जाते पूरी कौम आपको देख रही है। पाक फ़ौज से मुतल्लिक कल आज़ादी का दिन है, क्या मैसेज है? देखिए, मैं अपनी कौम को, अपनी कौम के नौजवानों को और बच्चों को और बिलख़ुसूस जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है कि खराबियाँ ना हों। बिल्कुल।
पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर भी खराबियां हैं, आपको गिले हो सकते हैं, आपको शिकवे हो सकते हैं, आपको शिकायत हो सकती हैं, लेकिन जो शख्स भी अपनी वतन की मिट्टी के साथ गद्दारी करता है उसको उसको बड़ी कीमत जो है ना वो चुकानी पड़ जाती बिल्कुल है। ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी करना है, आप अपने सिस्टम के साथ शिकायत करते हैं तो उसको आपका राइट है, लेकिन अपने वतन की मिट्टी के खिलाफ मत जाएं, अपने पाकिस्तान के खिलाफ मत जाएं, अपनी पाकिस्तान का इमेज को बिल्टअप करें। इसी तरह मैं अपने पाकिस्तान के तमाम इदारों से, पुलिस हो, फोर्सेस हो, कोई भी हो, उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपके नौजवान हैं, ये आपके हैं, आप भी अपने सिस्टम को ठीक करके इनको सीने से लगाएं। अगर किसी से कोई गलती हुई है और अगर वो उसको ऊपर अपोलोजाइज करता है तो आप उसको सीने से लगाएं, ना कि उसको जो है ना इबरत का निशान बनाएं और इस मुल्क को आगे लेके चलें। यही मुल्क हमारी पहचान है, बिल्कुल। यही मुल्क होगा तो हम दुनिया में राज करेंगे, वरना अगर मुल्क ना बचा तो दुश्मन के आगे हमारी हैसियत एक गली के कुत्तों की तरह होगी। अगर दुश्मन हमारे मुल्क में आ गया तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुसव्विर साहब, आपने वक़्त दिया। ये थे एडवोकेट मुसव्विर साहब, और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। इनका ये, और स्पेशल इन्होंने नौजवान नस्ल को कहा। बेसिकली जो इनकी बात से मैंने चीज़ जज की है, इनका ये कहना है कि जो 26 करोड़ हमारी आवाम है, वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके साथ खड़ी है, और कल कोई अगर मुश्किल घड़ी आई, तो हम सब एक होके दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और अगर भारत की बात की जाए, तो भारत ये जो जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है, ये एक दिन खुद मोदी इस जाल के अंदर फँस जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह, बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की मुसव्विर साहब ने, कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए, और इंशाल्लाह हमारा भी यही पैगाम है कि हम जितनी कौम है, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े, और इंशाल्लाह कल को मुश्किल घड़ी आई, तो हम सब मिल के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त।